और गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला खोड़ा के दीप विहार इलाके का बताया जा रहा है, जहां सड़क पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी। अब इसका विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप यह है कि पास में बड़ी मस्जिद है, बावजूद इसके हिंदू बाहुल्य इलाके में आकर सड़क पर नमाज पढ़ना कहां तक जायज है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस की ओर से इस वक्त जांच की बात कही जा रही है। की मस्जिद है जिसे इन्होंने पहले मदरसा बोल के शुरू किया था और अब इसको प्रॉपर मस्जिद बना दिया। ये 500 गज में 4 मंजिला 5 मंजिला बड़ी मस्जिद है जिसमें कई आदमियों की संख्या इकट्ठे रह सकती है, पर वहाँ नमाज ना पढ़ के, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ नमाज इसलिए पढ़ी जाती है, हिंदू बहुल क्षेत्र है। ट्वीट करने के बाद एसएसपी साहब ने खुद संज्ञान में लिया, मुकदमा लिखा है और आश्वासन दिया है कि आगे से इस प्रकार पे कोई भी रोड पे बैठकर नमाज नहीं पढ़ेगा। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी पीयूष गौड़ मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल उठा रहे हैं हिंदू संगठन और यहां रहने वाले आम लोग। उनका कहना है कि पहले मदरसा बताया, फिर उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया और जब मस्जिद बना ही ली तो उसके बाद सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा गहराई से समझाइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, सारा मामला इसी विवाद को लेकर है कि जुम्मे की नमाज सड़क पे आके पढ़ी गई। लोगों का कहना है कि जब पास में यहाँ बड़ी मस्जिद है जिसमें लगभग 500 से 1000 आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में सड़क पे आके और लोगों को परेशान करने की और रास्ता बाधित करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि पूजा लगभग नमाज हर रोज पढ़ी जाती है। तो ऐसे में कभी भी आपका वहां आके सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो इसको लेके हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी देखी गई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत भी दी गई। जिस शिकायत में साफ तौर पर मौलवी के साथ में कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए जो नमाज पढ़ाने वाले मौलवी थे, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, उसके आधार पर उनको कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो कार्रवाई कर ली गई है, केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं, तकरीबन विश्व के 27 ऐसे मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक उनका धर्म है देशों का, बावजूद इसके वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, इजाजत नहीं है सड़क पर नमाज पढ़ने की। जब हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, बावजूद इसके सड़क पर आकर नमाज पढ़ने को लेकर क्यों बार बार इस तरह का मुद्दा उठता है। बिल्कुल, देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सब अपनी अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं और उसी का एक अंतर पड़ता है जहां नियमों की हिलाहवाली देखी जाती है। जब आपके पास स्थान है, स्थान ना भी हो, वहां से कुछ चंद कदमों की दूरी पर एक बड़ी मस्जिद है, आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। पर क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का देश है, एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से देश का माहौल खराब होता है, इस वजह से कोई ज्यादा इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहता है। पर लोगों के जब रास्ते निकलने पे बात आ गई तो उसके बाद लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान तक पहुंचा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सड़क पे नमाज पढ़ना लोगों की परेशानी का सबब बन जाता है। तो हमें अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल पीयूष, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों की सीमा वहीं तक है जहां तक दूसरे के अधिकारों का हनन न होता हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।